माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन। यानी कि सीएनसी मशीन पे जो भी कंपोनेंट बनाने हैं, क्या कंपोनेंट बनाने हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कैसे किए जाते हैं कंपोनेंट का सिलेक्शन जो कि मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसका यहाँ से भी ये भी देख सकते हैं कि कितने टाइप की मशीनें अवेलेबल होती है सीएनसी, जिसके द्वारा हम अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, या कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाया जा सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे सीएनसी मशीनें यूज़ करी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखो, CNC system in which action are controlled by direct insertion of numerical data at same point। CNC सिस्टम होता क्या है? CNC सिस्टम के अंदर एक्शन को कंट्रोल्ड किया जाता है बाय दी डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और साथ में जो भी डाटा जो दिया गया है, डायरेक्टली डाटा दिया गया है मशीन को, तो वो क्या करेगा, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि उसको रीड करेगा, यानी कि एट लीस्ट सम पोर्शन ऑफ दिस डाटा, यानी कि ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करेगा, समझेगा क्या डाटा है, देन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यानी कि जो भी एक्शन कंट्रोल्ड होता है, न्यूमेरिकल डाटा जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन का मतलब ये है मूवमेंट होना, कितना स्पिंडल मूवमेंट करेगा, जो भी टेबल यानी कि जो यानी कि कितना फीड जाएगा, कितना डेप्थ ऑफ कट रहेगी, तो जो भी डाटा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारा जो भी एक्शंस होते हैं वो एक पार्ट प्रोग्राम यानी कि न्यूमेरिकल डाटा के रूप में सीएनसी को दिया जाता है। तो वैरायटी यानी कि अलग अलग टाइप के सीएनसी मशीन और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कुछ कॉमनली जो कि एग्जांपल के थोड़ा दिए गए हैं, यानी कि जो कॉमन यूज़ होने वाले हैं, तो एक एक करके देखते हैं। एक तो होता है ड्रिलिंग मशीन, यानी कि सीएनसी ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग आपको पता है क्या ऑपरेशन होता है? होल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेथ या टर्निंग सेंटर्स हो गए, लेथ मशीन हो गई, वो भी सीएनसी की अवेलेबल होती हैं। देन मिलिंग मशीन्स हो गई, ट्रेड प्रेस यानी कि पंचिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन्स होगी जो कि फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। लेज़र कटिंग मशीन यानी कि लेज़र का यूज़ करके कटिंग करने वाली जो मशीन होती है, लेज़र कटिंग मशीन, वो भी सीएनसी ऑपरेटेड होती है। देन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज यानी कि ईडीएम मशीन। देन वाटर जेट कटिंग मशीन यानी कि वाटर जेट के द्वारा कटिंग करने वाली मशीन। देन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन यानी कि ऐसी मशीन जो कि कोऑर्डिनेट को मेज़र करती है। तो ये सब एग्जांपल हैं जो कि सीएनसी के में अवेलेबल होते हैं कॉमनली। देन अलग अलग वेराइटी ऑफ कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट अलग अलग टाइप के मशीन करे जाते हैं, यानी कि उसके मशीनिंग करी जाती है सीएनसी मशीन के द्वारा। तो मेनली जो सीएनसी मशीन यूज़ होती है मेटल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो कि दिखाए गए एग्जांपल एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, यानी कि जो एरोस्पेस यानी कि जो एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ होने वाले, यानी कि जो एयर में उड़ने वाले इक्विपमेंट्स हैं, बनाने के लिए सीएनसी का यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने के लिए सीएनसी मशीन का यूज़ किए जाते हैं, या ऐसे पार्ट जो कि कॉम्प्लिकेटेड काउंटर्स होते हैं, यानी कि जिनको कंट्रोल करना या जिनका शेप साइज जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है जिसका। नेक्स्ट, पार्ट रिक्वायरिंग एक्सपेंसिव जिग एंड फिक्सचर इफ प्रोड्यूस्ड ऑन कन्वेंशनल मशीनें, यानी कि ऐसे पार्ट बनाने, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको बनाने के लिए, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंसिव का मतलब महंगे। जिग एंड फिक्सचर क्या होते हैं? टूल एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं जिग एंड फिक्सचर, यानी कि जो वर्क पीस होता है उसको होल्डिंग या लोकेट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे पार्ट जिसको कि कन्वेंशनल का मतलब जो कि हम बिना सीएनसी मशीन की जो रेगुलर यूज़ होने वाली हैं, अगर वहाँ से प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि उनके लिए अलग से अटैचमेंट चाहिए लोकेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम सीएनसी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इन अ केस व्हेन ह्यूमन एरर कुड बी एक्सट्रीमली कॉस्टली, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे
अगर ह्यूमन ने कुछ एरर कर दिया, ह्यूमन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया कहीं से, एरर का मतलब ये है कि हमें चाहिए था कुछ मिल गया कुछ, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस था उसको एरर बोलते हैं। अगर वो एरर ज़्यादा हो गया, यानी कि इतना एरर आ गया कि उसकी कॉस्ट मतलब यानी कि थोड़े से एरर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे सीएनसी का यूज़ करेंगे, बिकॉज वहाँ पे एरर जो होते हैं सीएनसी का यूज़ करेंगे तो एरर के चांसेस कम से कम होते हैं। बट अगर ह्यूमन यूज़ करेंगे, अगर ह्यूमन काम करेगा तो अगर मान लो थोड़ा सा भी आ गया तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो टर्बाइन्स होते हैं, यानी कि टरबाइन यानी कि बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, यानी कि इतने बहुत बड़े बड़े टरबाइन्स के जहाँ बिजली बनती है, वाटर जेट का टरबाइन्स वगैरह हो गए, ये अलग अलग टरबाइन्स हैं। तो टरबाइन अगर वहाँ पे जो शाफ्ट रोटेट करता है ना, वो वेरी हाई स्पीड पे रोटेट करता है, लेकिन उसको जब भी स्टॉप करना होता है तो मैनुअली तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाएगा वाइब्रेशन का। तो मतलब इतना समझ लो कि वहाँ पे अगर ह्यूमन ने यानी कि आदमी ने माइक्रो माइक्रो सेकंड के ऊपर कंट्रोल करना होता है स्पीड को, तो वहाँ पे अगर किसी ह्यूमन ने वहाँ पे कंट्रोल किया तो वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो सेंसर वगैरह लगे होते हैं, अगर इतना सा भी माइक्रो सेकंड का भी अगर डिफरेंस आ गया तो पूरा प्लांट ही खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। देन पार्ट दैट नीडेड इन हरी, यानी कि ऐसे पार्ट जो कि फास्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जिसकी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने होते हैं। दैट पार्ट दैट मे हैव सेवरल इंजीनियरिंग चेंजेस सच एज ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट स्टेज ऑफ दी प्रोटोटाइप, यानी कि जब प्रोटोटाइप को डेवलप करते हैं देन वहीं से जब कुछ चेंजेस अगर शुरुआत होने बनने शुरू हो जाए तो वहाँ पे यूज़ करे जाएंगे। या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं एग्जांपल के लिए। देन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री यूज़ करती है सीएनसी का एग्जांपल के लिए कोयल वाइंडिंग के अंदर। देन जो कि स्मॉल से अगर मीडियम बैच क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे सीएनसी का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे सेटअप्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेटअप यानी कि जहाँ पे बार बार सेट करने की रिक्वायरमेंट है टूल को, वर्क पीस को, तो वहाँ पे यूज़ करे जाएगा सीएनसी को, कम से कम सेटअप करने पड़ेंगे। देन यानी कि कम से कम सेटअप करने के लिए सीएनसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ बार बार सेटअप की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सीएनसी यूज़ करी जाती है। देन वे द टूल स्टोरेज इज़ ए प्रॉब्लम, यानी कि जहाँ पे टूल को स्टोर करना प्रॉब्लम है, बार बार सेटअप करना है टूल को भी, तो वहाँ पे यूज़ करी जाएगी। तो सीएनसी में क्या होता है, अलग अलग टूल एक ही हेड पे अवेलेबल है, तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू कितना नंबर का टूल से काम करना है तो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरीके से बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, वेयर मच मेटल नीड टू बी रिमूव, यानी कि जहाँ पे मेटल को रिमूव करना ज़्यादा हो, यानी कि एमआरआर ज़्यादा चाहिए, मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। द ऑपरेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसे ऑपरेशन जो कि कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सीएनसी का यूज़ करा जाता है। देन पार्ट सब्जेक्टेड टू रेगुलर डिज़ाइन चेंज, यानी कि ऐसे पार्ट जिसको कि बार बार यानी कि रेगुलर बेसिस पे डिज़ाइन में चेंजेस करना पड़ता है, बार बार डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, ऐसे पार्ट बनाने के लिए भी सीएनसी का यूज़ किया जाता है। देन व्हेन द इंस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड 100%, यानी कि ऐसे पार्ट जहाँ पे इंस्पेक्शन 100% का मतलब ये है कि जितने पीस आउटपुट में निकले हैं, जितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, उन्हीं का ही टोटल इंस्पेक्शन करना वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सीएनसी की। देन व्हेन लीड टाइम डज नॉट परमिट द कन्वेंशन टूलिंग मैन्युफैक्चर, यानी कि लीड टाइम डज नॉट परमिट द कन्वेंशन टूलिंग मैन्युफैक्चर, यानी कि जो लीड टाइम होता है स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द प्रोसेस के बीच का जो टाइम होता है, अगर वो ऐसा मतलब परमिशन ना दे, लीड टाइम ऐसा ना हो कि वो कन्वेंशनल रूप से बना पाए, ठीक है, टूलिंग वगैरह को, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन व्हेन द मशीनिंग इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू डाउन, यानी कि मशीनिंग व्हेन द मशीनिंग टाइम इज़ वेरी लेस,
एज़ कम्पेयर टू डाउन टाइम, यानी कि मशीनिंग टाइम बहुत कम हुआ है। यानी कि मशीन जब जिस टाइम पे वर्क पीस पे काम करती है उस टाइम को बोलती है मशीनिंग टाइम, एज़ कम्पेयर टू डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब ये है कि जब उसको सेटअप करना होता है, तो वो अगर मशीन टाइम में कम है तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर रिपीटेटिव ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड ऑन अ वर्क, यानी कि बार बार एक वर्क पीस पे बार बार ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अब एक ऑपरेशन हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, देन उसके बाद सेकंड ऑपरेशन अलग हो गया, देन उसके बाद दोबारा से फर्स्ट की रिक्वायरमेंट आ गई। तो इस तरीके से बार बार रिपीटिशन ऑपरेशन चाहिए एक ही कंपोनेंट पे, तो वहाँ पे सीएनसी बेटर रहेगी, क्योंकि बार बार उसको देखो एक ही हेड, यानी एक ही जो टूल हेड होता है, स्पिंडल होता है, उस पे अलग सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेशन एक ही सेटअप पे, यानी कि एक ही वर्क पीस पे अलग अलग ऑपरेशन एक बार सेटअप करने पे हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे सीएनसी यूज़ करना बेटर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कंपोनेंट या ऐसे जो भी मशीनिंग करनी है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मशीनिंग कर सकते हैं, किस कंपोनेंट की कर सकते हैं, एज पर दी रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें किस टाइप की मशीनिंग चाहिए। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। हैव ए नाइस डे।